दोस्तों, महात्मा बुद्ध के अनुसार हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं। इस कथन के पीछे महात्मा बुद्ध का क्या उद्देश्य था, यह आपको इस कहानी के अंत में समझ आएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस ज्ञानवर्धक कहानी को ध्यानपूर्वक व पूरी सुनें। तो चलिए अब इस मार्मिक कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय में एक व्यक्ति हुआ करता था। उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। चारों पत्नियां बहुत ही सुंदर थीं, मगर वह व्यक्ति अपनी 3 पत्नियों को अधिक प्रेम करता था और अपनी चौथी पत्नी की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता था, जबकि चौथी पत्नी ही उस व्यक्ति का सबसे अधिक ख्याल रखती थी। फिर भी वह व्यक्ति हमेशा अपनी चौथी पत्नी का अपमान किया करता था। बात बात पर उसे अपनी उन तीनों पत्नियों के सामने लज्जित करता रहता था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही वह व्यक्ति बूढ़ा होने लगा। जब उस व्यक्ति का अंत समय निकट आया तो वह अपनी पहली पत्नी को बुलाकर उससे पूछता है। वह व्यक्ति बोला, तुम मेरी सबसे प्रिय पत्नी हो, तुम ही मेरे जीवन के हिस्से में सबसे बड़ी भागीदार रही हो। अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम भी, तो क्या तुम भी मेरे साथ उस दूसरी दुनिया में चलना चाहोगी जहां मैं मृत्यु के बाद जाऊंगा? तब वह पत्नी बोली, यह बात सच है कि मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मगर मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। आपका और मेरा साथ बस यहीं तक था। यही कहकर वह पहली पत्नी वहां से चली जाती है। उस व्यक्ति को इन सब बातों से बहुत दुख पहुंचता है। फिर वह व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी को बुलाता है और उससे कहता है, हे प्रिय, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सब तुम्हारे लिए ही किया है। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किए, मगर अब मेरा अंत समय आ चुका है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? तब दूसरी पत्नी बोली, जब तुम्हारी पहली पत्नी ने ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो भला मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ। यही कहकर वह दूसरी पत्नी भी वहाँ से चली जाती है। उसकी दूसरी पत्नी से भी उसके दिल को बहुत ठेस पहुँचती है, मगर वह बूढ़ा व्यक्ति अब कर भी क्या सकता था। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाकर उससे भी अपने साथ चलने को कहा। तब तीसरी पत्नी ने भी उसे मना करते हुए कहा, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपके दुख और आपके जज्बात को भी समझती हूँ, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति भी है, मगर फिर भी मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं, तो भला उनकी देखभाल कौन करेगा? यही कहकर रोते हुए वह तीसरी पत्नी भी वहाँ से चली जाती है। तीसरी पत्नी के भी मना करने के बाद वह व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि जिन 3 पत्नियों को वह सबसे अधिक प्रेम करता था, अपनी जिन 3 पत्नियों पर उसे सबसे अधिक विश्वास था, आज वही तीनों पत्नियां अंत समय में उसका साथ देने से मना कर चुकी थीं। यही सब सोचकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू छलक आए। उस व्यक्ति की जो चौथी पत्नी थी, वह शुरू से लेकर आखिरी तक यह सब नज़ारा देख रही थी। जब उसने अपने पति को हताश और निराश होकर रोते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह रोते हुए उस व्यक्ति के पास गई और बोली, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ चलने के लिए। अगर आपकी उन तीनों पत्नियों ने आपके अंत समय में आपका साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ? मैं तो हूं ही ना आपका साथ देने के लिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वे तीनों स्वार्थी हैं। वे तीनों सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही आपसे अपने प्रेम का इजहार करती हैं, पर उस समय आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उस समय मेरी बातें आपको बुरी लगती थी और आप मुझे ही भला बुरा कहने लगते थे, मुझे उनके ही सामने लज्जित करते थे, मेरी उपेक्षा करते थे। मैंने आपको लाख समझाने की कोशिश की कि क्या सही है और क्या गलत, पर आपने उन स्वार्थी लोगों की
मीठी मीठी बातों में आकर कभी भी मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। खैर, जो हुआ सो हुआ, पर अब तो आपको सच और झूठ का ज्ञान हो गया होगा। यह सब सुनकर उस व्यक्ति ने अपनी चौथी पत्नी को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, मैं उन लोगों के झूठे प्रेम में अंधा हो चुका था मेरी प्रिय, इसीलिए मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम को पहचान ही नहीं पाया। तुमने तो सैकड़ों बार मुझे सच को दिखाने और समझाने की कोशिश की, मगर मैंने सच को जानने के बजाय हर बार तुम्हारी उपेक्षा ही की, हर बार तुम्हारा तिरस्कार ही किया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्रिय, मुझे माफ़ कर दो। यही कहते हुए वह व्यक्ति फफक फफक कर रोने लगता है और यहीं पर यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। मगर इस कहानी के पीछे महात्मा बुद्ध का जो उद्देश्य था वह यह था। महात्मा बुद्ध के अनुसार किसी भी व्यक्ति की पहली पत्नी उसका शरीर होता है, जो कि जीवन भर साथ रहने के उपरांत भी अंत समय में उसका साथ छोड़ देता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार किसी भी व्यक्ति की दूसरी पत्नी इस भौतिक जीवन की सुख सुविधाएं व वस्तुएं होती हैं, जिनकी चाहत में ज़्यादातर मनुष्य अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर देता है, मगर अंत समय में वह भी उसके किसी काम नहीं आती, वह भी उसका साथ छोड़ देती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार किसी भी व्यक्ति की तीसरी पत्नी उसके अपने परिजन व रिश्तेदार होते हैं, जो आपसे प्रेम भी करते हैं और आपसे हमदर्दी भी रखते हैं। वे आपके दुख में आंसू तो बहा सकते हैं, मगर अंत समय में वे भी आपका साथ छोड़ देते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार किसी भी व्यक्ति की चौथी पत्नी उस व्यक्ति की चेतना होती है, उसकी ज्ञान रूपी ऊर्जा होती है। यही एकमात्र वह चीज है जो अंत समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ती। मगर जब मनुष्य के पास स्वयं को जानने का समय होता है, तब वह उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और अपने शरीर, अपने परिवारों, रिश्तेदारों और इस भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं रूपी पत्नियों के साथ ही अपना जीवन बिताता रहता है, जबकि इसके बीच उसकी चेतना रूपी चौथी पत्नी उसे बार बार अच्छे बुरे का बोध कराती रहती है। मगर फिर भी वह मनुष्य उसकी बातों को अनदेखा करते हुए भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं और अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति में ही संलग्न रहता है, जबकि यह सभी चीजें अंत समय में उसका साथ छोड़ देती हैं। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने विवेक का तनिक भी उपयोग करे तो वह अपनी चेतना को जागृत कर सकता है और जागृत चेतना से वह अपनी समस्त प्रकार की ऊर्जा को बढ़ा सकता है, और तब उसकी यही बढ़ी हुई ऊर्जा, उसकी यही जागृत चेतना ही अंत समय में उसके साथ जाती है। क्योंकि अगर किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो जो ऊर्जा उसका शरीर छोड़ती है वह ऊर्जा या तो सुप्त ऊर्जा होती है या फिर जागृत। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर अंत समय में कोई भी आपके साथ, यानी कि मृत शरीर से निकली हुई ऊर्जा के साथ अगर कोई जा सकता है तो वह है आपकी चेतना, क्योंकि आपकी चेतना ही आपकी ऊर्जा को जागृत कर सकती है। और एक जागृत ऊर्जा जहाँ भी जाएगी या जिस भी रूप स्वरूप में जन्म लेगी, वहाँ वह शुरुआत से ही जागृत रहेगी या फिर वह बहुत ही जल्द पुनः जागृत हो जाएगी। इसीलिए हम सभी को स्वयं को जानने व समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।